जयपुर जिले के कोतवा पुलिस ने नशीली दवाओं की तस्करी पर कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 228 शीशी प्रतिबंधित कोडीन युक्त कफ सिरप जब्त की गई है, जिसकी कीमत लगभग 44,000 रुपए आंकी गई है। गिरफ्तार आरोपी मनीष सिंह और मोहम्मद शाहिद खान झारखंड के गुमला से सिरप लाकर बिक्री की फिराक में थे। मुखबिर की सूचना पर गांजियाडीह से लेलुंगा जाते समय हीरो होंडा समेत उसके पकड़ा गया। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 21C के तहत मामला दर्ज कर दोनों को जेल भेज दिया है। ऑपरेशन आघात के तहत जसपुर पुलिस के द्वारा लगातार नशे का अवैध कारोबार करने वाले, उसका भंडारण और परिवहन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। मुखबिर के बताए अनुसार से उक्त हीरो होंडा मोटरसाइकिल आया, उसमें 2 व्यक्ति थे जिनको घेराबंदी कर पकड़ा गया और उनको चेक किया गया तो 2 कार्टून में 228 नग नशीली कफ सिरप ओनरेक्स कोडिंग रखा हुआ था। इस संबंध में उनके द्वारा किसी भी प्रकार से वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर से 21C एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। मुंगेरी जिले के ग्राम पंचायत जोलगी गेट छपरा टोला में बरसों पुरानी दलदली सड़क की समस्या को सुलझाते हुए सरपंच शकुंतला सिंह और उप सरपंच जगदीश प्रसाद भुरतिया ने अपने निजी खर्च पर सीसी रोड का निर्माण कर मिसाल पेश की है। बरसात में कीचड़ से भरे इस रास्ते से न केवल ग्रामीणों को खेतों तक जाने में दिक्कत होती थी, बल्कि स्कूली बच्चों और मवेशियों को भी परेशानी होती थी। अब लगभग 30 मीटर लंबी बनी सड़क से लोगों को राहत मिली है। उप सरपंच भुरतिया इससे पहले भी कई बार निजी व्यय पर विकास कार्य कर चुके हैं। सरपंच शकुंतला सिंह ने भी इस कार्य में सक्रिय भूमिका निभाई है। ग्रामीणों ने दोनों जनप्रतिनिधियों का आभार जताते हुए कहा कि यही असली जनसेवा है। बनवाई है उप सरपंच और सरपंच मिलकर के अपने खुद की पैसा की। इसमें कोई शासन की पैसा भी नहीं लगाई है। इसको ये पैसा शासकीय पैसा बरसात के बाद ही लगवाऊंगी। इसमें बच्चे लोग स्कूल जाते थे, बहुत गड्ढा हो जाते थे, इसीलिए अपने पैसा को बनवा दिए हैं। तकरीबन 20 से 25 घर हैं और ये रास्ता बहुत ख़राब था, कीचड़ हो जाता था। इधर का पूरा पहाड़ साइड का पानी इसी रास्ते से आता था और ये बच्चे भी स्कूल जाते थे तो कीचड़ में एकदम जाने में परेशानी होती थी। इसलिए उप सरपंच और सरपंच के सहयोग से ये सीसी रोड का निर्माण हुआ है। इतना कांद हो जाता था, इसको सरपंच और उप सरपंच देखकर बच्चों की बहुत तकलीफ होता था। स्कूल जाते थे, 20-25 घर कई इधर हैं, इसमें बहुत कीचड़ होता था। इसलिए अपने खुद का पैसों को यह बनवाए हैं सीसी रोड। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूं सरपंच और उप सरपंच का। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर लिखते हुए उपराष्ट्रपति पद के लिए छत्तीसगढ़ भाजपा के किसी योग्य नेता को प्राथमिकता देने की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष ने पत्र में उल्लेख किया है कि अब तक छत्तीसगढ़ के नेताओं को केंद्र में केवल राज्य मंत्री स्तर की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि यहाँ कई वरिष्ठ और अनुभवी भाजपा नेता उपराष्ट्रपति पद के लिए पूरी तरह से सक्षम है। पत्र में पूर्व राज्यपाल रमेश बैस का नाम विशेष रूप से उल्लेख करते हुए उन्हें इस पद के लिए उपयुक्त बताया गया है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय राजनीति में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा है कि अभी उपराष्ट्रपति का पद खाली है और छत्तीसगढ़ से किसी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को प्रत्याशी बनाना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से भारतीय जनता पार्टी के 11 में से 10 सांसद हमेशा लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते आए हैं और साथ ही कि छत्तीसगढ़ को उसके मुकाबले सिर्फ एक राज्य मंत्री का पद के अलावा कुछ नहीं मिला है कि छत्तीसगढ़ का एक प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी को एक भारतीय जनता पार्टी के उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में देना चाहिए। क्योंकि राजधानी रायपुर के एक नामी होटल में युवती द्वारा ड्रग्स लेने का वीडियो वायरल हो रहा है। गंज थाना क्षेत्र के इस होटल के कमरे में रिकॉर्ड हुए 2.5 मिनट के वीडियो में युवती को 500 रुपए के नोट से सफेद पाउडर सूंघते देखा गया है। बताया जा रहा है कि ये ड्रग्स MAMA या MADA कोड वर्ड से बेचा जा रहा है, जिसकी कीमत 15,000 रुपये प्रति ग्राम तक हो सकती है। मेफेड्रोन और एक्सटेसी जैसे नशे राजधानी में कोड वर्ड के जरिए फैलाए जा रहे हैं। वीडियो सामने आने से
होटल संचालकों की भूमिका पर सवाल उठे हैं, जो संदिग्ध व्यक्तियों को नियमों की अनदेखी कर कमरे दे रहे हैं। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, पर अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। खेत में कुर्सी पर बैठकर बीड़ा लगाते फोटो को लेकर ट्रोल हुई मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी हमें ना खेती ना सिखाएं, मैंने शादी के बाद 13 साल खेती की है। मंत्री ने कहा कि वे किसान परिवार से हैं और सरगुजा क्षेत्र में महिलाएं सहूलियत के लिए कुर्सी आदि का उपयोग करती हैं, इसमें कुछ असामान्य नहीं है। उन्होंने विपक्ष पर बेवजह मुद्दा बनाने का आरोप लगाया है। विपक्ष का काम ही है घेर। आज आप सबके समक्ष में ये बताना चाहूँगी, ये हम सब के लिए नई बात नहीं है। अगर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं अपने आवश्यकता के अनुरूप बैठने का कोई साधन ढूंढ ले, जरूरी नहीं कि कुर्सी में, लेकिन ये भी जरूरी नहीं कि कुर्सी में हम नहीं बैठ सकते। पानी ज़्यादा है, छोटे औजार डूब जाते हैं, बड़े छोटे जो सामान होते हैं वो डूब जाते हैं बैठने की चीज़, तो हम बड़े चीज़ों में बैठ लिए। कुर्सी का उपयोग सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ जितने भी महिलाएं थे सब कुर्सी का उपयोग किए हैं, और ना कि रोपा लगाने में। हम बिंडा उखाड़ने में जो थहरा किए रहते हैं उसको उखाड़ने में अगर हम कुर्सी का उपयोग किए हैं, और हमारे सरगुजा क्षेत्र में ये चलता है कि कुर्सी में बैठ के बिंडा उखाड़ा जाता है, तो इसमें नई वाली बात ही नहीं है कि हम नए संस्कृति का उपयोग कर रहे हैं या नया संस्कृति ला रहे हैं या नया कुछ कर रहे हैं। ये मैं 13 साल खेती की हूँ, शादी के बाद लगातार, बच्चे होने के बाद 2-3 साल छोड़ सकते हैं, लेकिन बाकी समय में मैं खेती की हूँ, 13 साल पूरा की हूँ। तो रोपा लगाना, बिंडा उखाड़ना, ये क्या सब होता है मैं जानती हूँ, भली बात है। जो टिप्पणी कर रहा है शायद वो नहीं जान रहे हैं, शायद वो फोटो को नहीं देख पा रहे हैं कि मैं दरअसल कर क्या रही हूँ, कि बिंडा उखाड़ रही हूँ कि रोपा लगा रही हूँ।